25 करोड़ साल पहले आज के साइबेरिया में एक वॉल्केनिक इरप्शन की सीरीज ने पृथ्वी की सरफेस को तोड़ दिया और ज्वालामुखी के बड़े बड़े पिलर्स उभर आए। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में फैल गईं। लाइफ एक्सटेंशन के एज पर आ गया और अर्थ का इकोसिस्टम लगभग कोलैप्स हो गया। लाखों सालों के दौरान परमियन एक्सटेंशन ने ऑलमोस्ट हर स्पीशीज को ख़त्म कर दिया। ये अब तक का सबसे खतरनाक प्रलय था, जिसे तीसरा प्रलय भी कहते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा प्रलय आने वाला है। छठा प्रलय, जो इतनी तेजी से होगा कि इसके सामने बाकी के प्रलय मजाक लगेंगे, और ये प्रलय अर्थ पर लाइफ को पूरी तरह से मिटा देगा। पृथ्वी का जन्म 4 से 5 अरब साल पहले हुआ था। 50 करोड़ साल से 1 अरब साल बाद ओशियंस की गहराई में लाइफ शुरू हुई, जहाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड फैलने लगे। जीवन का जन्म से लेकर आज तक लगभग 5 अरब स्पीशीज डेवलप हो चुकी हैं, लेकिन उनमें से 99% अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। बदलते एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए स्पीशीज इवॉल्व होती हैं ताकि वो नए और एक्सट्रीम कंडीशन में अडेप्ट कर सकें। इस प्रोसेस में फूड, वाटर और टेरिटरी के लिए कंपटीशन बढ़ता है। जो स्पीशीज इस कंपटीशन में जीत जाते हैं वो चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के मुताबिक फिटेस्ट होते हैं। वो डोमिनेट करते हैं। वीक स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाती है। नेचुरल सिलेक्शन के बैलेंस की वजह से एनिमल और प्लांट पॉपुलेशन टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बदला है। 90 फुट के एप्टोसॉरस से लेकर जाइंट ग्राउंड स्लोथ तक कई अलग अलग क्रिएचर्स अर्थ पर आए और चले गए। ग्रेजुअल एक्सटेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी ऐसे कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होते हैं जो लाइफ को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। पिछले 50 करोड़ साल में 5 मास एक्सटेंशन, जिन्हें बिग 5 भी कहा जाता है, अर्थ से बार बार लाइफ को ख़त्म कर चुका है। किसी इवेंट को मास एक्सटेंशन तब कहा जाता है जब उसमें प्लैनेट के कम से कम आधी स्पीशीज को ख़त्म कर दिया हो, और एक्सटेंशन रेट में एक मैसिव स्पाइक देखने को मिलता है। जब इन्वायरमेंट नेचुरली चेंज होता है, चाहे बड़े पैमाने पर ही क्यों ना हो, तब एक्सटेंशन एडाप्शन नए स्पीशीज को इवॉल्व करते हैं। हालांकि अर्थ ने पहले भी बड़े डिजास्टर फेस किए हैं, लेकिन लाइफ हमेशा सरवाइव, इवॉल्व और प्रॉस्पर करती रही है, जैसा कि हमने पिछले के वीडियोस में देखा। लेकिन पिछले 2 सेंचुरीज में नेचर के रूल्स बदल गए हैं। अब एनवायरनमेंट सिर्फ नेचर के नियमों से गवर्न नहीं होता। ह्यूमंस, जो अब तक की सबसे डोमिनेंट स्पीशीज है, और दुनिया भर के पर्यावरण को बदल दिया है, जिससे अरबों वर्षों में हुई सावधानीपूर्वक विकास प्रक्रिया को डिस्टरप्ट कर दिया है। क्या ह्यूमंस खुद एक और मास एक्सटेंशन का कॉज बन सकते हैं? ह्यूमंस एरा का पहला मास एक्सटेंशन। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक 6th मास एक्सटेंशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये 20th सेंचुरी के बीच शुरू हुआ था, एक पीरियड जो ग्रेट एक्सेलरेशन कहलाता है। इस पीरियड में ह्यूमन सिविलाइजेशन ने रैपिड ग्रोथ देखी है, जो अर्थ पर ह्यूमन इम्पैक्ट को एक्सट्रीम लेवल तक ले गया। रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज की ज़्यादा डिमांड और पॉल्यूटेंट्स के मैसिव प्रोडक्शन ने हमारे एनवायरनमेंट पर भी भारी दबाव डाला है। सबसे बड़ा इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन से पड़ा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस ने CO2 का प्रोडक्शन और रिलीज 100 गुना कर दिया, जो पिछले 4,20,000 सालों के किसी भी पीरियड से ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेसिव एमिशन ने ग्लोबल इकोसिस्टम के डेलिकेट बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया है। अब तक ग्रीन हाउस गैसेस ने अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। एक छोटा सा टेम्परेचर चेंज भी पूरा नेचुरल वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ओशियंस ने ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड से 90% एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्व कर ली है। ओशन टेम्परेचर के राइज होने से कोरल रीफ जैसे मरीन इकोसिस्टम डैमेज हो रहे हैं और 2050 तक कंप्लीटली वैनिश हो सकते हैं। ग्रेट एक्सेलरेशन के बाद भी
ह्यूमंस ने ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन रोकने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया। 2018 तक ह्यूमंस ने 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया। ये एमिशन अर्थ के क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम को उनके टिपिंग पॉइंट तक ले जा रहे हैं। अब अमेजन रेन फॉरेस्ट जैसे बायोडाइवर्स इकोसिस्टम भी कोलैप्स हो रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट सिर्फ क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर तक लिमिटेड नहीं है। पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और ओवर कंजम्पशन की वजह से दुनिया एक डेडली एक्सटिंक्शन क्राइसिस फेस कर रही है। अब तक इस 6 मास एक्सटिंक्शन ने 75% लैंड बेस्ड और 66% मरीन हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। हमने फूड चेन्स तोड़ दी हैं, हमने वेदर पैटर्न्स बदल दिए हैं, हमने ओशन करंट्स को इम्पैक्ट किया है और अब हम स्पीशीज़ को एक अलार्मिंग रेट पर लूज कर रहे हैं। पिछले 100 सालों में 200 वर्टिब्रेट स्पीशीज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये रेट 2 स्पीशीज़ पर ईयर है। अगर इस एक्सटिंक्शन रेट को नेचुरल एक्सटिंक्शन रेट से कंपेयर करें तो वहीं 200 स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट होने में 10,000 साल लगते। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने एक्सटेंशन रेट को 100 गुना बढ़ा दिया है, जो बिग 5 वाले एक्सटेंशन रेट इवेंट्स के बराबर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं? हमारे पास अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कितना टाइम बचा है? 6th मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी चल रहा है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहे हैं, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है और हम टॉक्सिक वेस्ट रिकॉर्ड लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर अब भी हम स्पीशीज़ लॉस स्लो कर सकते हैं। हम एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अर्थ को उसके पुराने बायोडाइवर्स ग्लोरी तक वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो हम अपने प्लेनेट को इतना डैमेज कर देंगे कि ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। पहले की मास एक्सटिंक्शन नेचुरल डिज़ास्टर जैसे एस्टेरॉयड इम्पैक्ट और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई, लेकिन ये एक्सटिंक्शन हमारी वजह से हो रही है और बहुत ही तेज़ी से हो रही है। अगर ह्यूमंस एक्टिविटीज़ इसी तरह चलती रही तो एक्सटिंक्शन और फास्ट होगा। अगले कुछ 100 से 1000 सालों में कई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, जिसमें लार्ज मैमल्स, एम्फीबियंस और मरीन लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट झेलना होगा। और अगर ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो गए तो नेचर को लाखों साल लगेंगे रिकवर होने में। लेकिन अगर हमने डिफॉरेस्टेशन रोके, पॉल्यूशन कम किया और क्लाइमेट चेंज पे काम किया तो एक्सटेंशन स्लो हो सकता है और अगले 100 से 500 सालों में क्राइसिस कंट्रोल हो सकती है। पर बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरह से रिकवर होने में हजारों या लाखों साल लगेंगे। फ्यूचर हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी धरती को नहीं बचा सकते तो कोई नहीं बचा सकता।